आजकल की बेसिक मेंटालिटी क्या है कि पहले 20-25 साल आप पढ़ाई करें, फिर 30-40 साल हाई पेइंग जॉब करें और फिर आराम से रिटायर होकर एंजॉय करें। आज जिस बुक की हम लर्निंग लेने जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं इस नोशन को चैलेंज करती है। बुक का नाम है द 4 आवर वर्क वीक और इसके ऑथर हैं टिम फेरिस। इस बुक में हमारे लिए बहुत सारे मिथ्स हैं जो टूटने वाले हैं। सो आई होप कि आप ग्रेटनेस की ओर एक कदम और चलने के लिए तैयार होंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। इस बुक का टाइटल सुनते ही कई लोगों को ऐसा लगता है कि इसे पढ़ने के बाद हम सिर्फ हफ्ते में 4 घंटे काम करेंगे और हम सक्सेसफुल हो जाएंगे। और ये बुक का सबटाइटल भी कुछ वैसा ही मैसेज देता है, एस्केप 9 to 5, लिव एनीवेयर एंड जॉइन द रिच। लेकिन ये बुक आसान रास्तों के बारे में नहीं बल्कि सही रास्तों के बारे में बात करती है। मतलब आप टाइम कैसे मैनेज करें, किन कामों पर फोकस करें और किन कामों पर नहीं, और वर्क एथिक्स को लेकर मिथ्स को बर्स्ट करती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, इस बुक के बाद आपको अपने पसंद के कामों को करने का तरीका और समय, ये दोनों चीज़ें मिल जाएंगी। अब शुरू करते हैं रिटायरमेंट से। कई लोग ज़िंदगी भर 9 to 5 जॉब करते हैं कुछ वीकेंड की छुट्टियों के बदले में, और फिर रिटायरमेंट के बाद एन्जॉयमेंट। लेकिन ये भूल जाते हैं कि रिटायर होते तक उनकी उम्र काफ़ी बढ़ जाएगी। ज़्यादातर लोगों को उस उम्र में कई बीमारियां होती है और ऑब्वियसली लेस एनर्जी होती है। सो टेक्निकली लाइफ सेक्रीफाई करके उस समय एंजॉय करना मेक्स नो सेंस। तो सबसे पहले मैं रिटायरमेंट के बाद आराम से एंजॉय करूँगा लाइफ टाइम, इस मिथ को आप हमेशा के लिए तोड़ दीजिए। तो अब क्वेश्चन ये है कि क्या ज़िंदगी भर जॉब करें, खुद का बिजनेस करें या क्या करें? तो उसका जवाब हम लोग एक एग्जाम्पल में ढूंढते हैं कि जॉन नाम का एक लड़का है जो साल का 12 लाख कमाता है और पीटर है जो साल का 6 लाख रुपए कमाता है। इन जनरल अगर आप लोग एब्सोल्यूट इनकम देखेंगे तो आपको लगेगा कि जॉन इज रिच, लेकिन अगर हम रिलेटिव इनकम देखें तो शायद सिनेरियो पूरी तरह से पलट जाए। जॉन मुंबई जैसी सिटी में रहता है जहाँ खाना रहना सब कुछ महंगा है, लेकिन उसकी मंथली सेविंग उस कारण से ज़ीरो हो गई है। अब हम पीटर का अगर एग्जांपल लें तो वो एक छोटे शहर में रहता है जहां उसको सारी चीज़ें सस्ते में मिल रही हैं, तो उसकी मंथली सेविंग्स कई गुना ज़्यादा है जॉन से। अब एक और फैक्टर देखते हैं कि जॉन ईयरली 12 लाख कमाता है, मतलब महीने का लगभग 1 लाख और हफ्ते का 25,000 रुपये। तो अगर वो हफ्ते में 90 घंटे काम करता है, मतलब 6 दिन 12-12 घंटे, लेकिन उसी जगह पीटर जो है वो हफ्ते में सिर्फ 36 घंटे काम करता है, मतलब 6 आवर्स पर डे। अब अगर हम ज़रा ध्यान से देखें तो जॉन का आर्ली रेट है लगभग 280 रुपये, लेकिन पीटर का 350 है। तो अब ज़रा सोचिए कि ज़्यादा कौन कमा रहा है। एक और फैक्टर देखते हैं कि पीटर हफ्ते में कम आवर्स काम करता है, मतलब उसके पास काफ़ी समय बचता है जिसमें वो अपनी हॉबीज़ को, फ्रीलांसिंग को या कोई नई स्किल डेवलप कर और पैसा कमाने पर फोकस कर सकता है। एक और फैक्टर, जॉन को कंपल्सरीली ऑफिस जाना पड़ता है, लेकिन पीटर का काम सपोज एक ऑनलाइन है, सपोज यूट्यूब पर वीडियो बनाना है, तो वो दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी भी समय पर अपना काम कर सकता है। और ऐसे बहुत से फैक्टर्स हैं, मैंने आपको सिंपल एग्जांपल से समझाने की कोशिश की है। अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि ज़रूरी नहीं कि जो ज़्यादातर बिजी रहता है या लगातार काम करते रहता है वही अच्छा अर्न कर रहा हो। आपको कभी भी एब्सोल्यूट सैलरी नहीं बल्कि रिलेटिव सैलरी और फ्रीडम ऑफ वर्क पर ध्यान देना चाहिए। एक और चीज़ बहुत अच्छे से समझाई गई है इस बुक में और मैं चाहता हूँ कि आप उसको हमेशा के लिए याद रखें। आज के समय में वर्किंग लेस इज़ कंसिडर्ड टू बी लेजी। कुछ लोग बहुत बिजी दिखाना चाहते हैं खुद को। इवन मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूँ जो वीकेंड्स पर ब्रैग करते हैं कि हफ्ते भर हम कितने बिजी थे, एंड दे आर वेरी प्राउड ऑफ दैट। इवन ऑफिसेस में बॉस चाहते हैं कि उनके एम्प्लॉयज़ पूरा दिन काम करें, 10-12 घंटे लगातार काम करते रहें, लेकिन दोनों में से किसी को भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि अगर जेन्युइनली पूरी तरह से फोकस करके काम किया जाए ना तो ये सारे कामों को 4 घंटे के अंदर किया जा सकता है। अब अगर आपको ये जानना है कि 4 घंटे के अंदर उन कामों को कैसे किया जाए तो मैंने एक बुक की समरी बनाई है जिसका नाम है डीप वर्क, आप उसे ज़रूर चेकआउट करें। अब ये डिफरेंस क्यों है वो बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हम लोग इफ़िशियंसी पर फोकस करते हैं, इफेक्टिवनेस पर नहीं। मतलब इफ़िशियंसी इज़ परफॉर्मिंग द टास्क इन अ राइट वे एंड इफेक्टिवनेस इज़ परफॉर्मिंग द राइट टास्क। एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ कि कई बार हम लोग बहुत सारे काम में पूरा मन लगा देते हैं और सही समय पर करते भी हैं, लेकिन टेक्निकली हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलते। मतलब हम इफ़िशियंट तो थे, हमने काम तो समय पे किया, लेकिन वो काम की कोई वैल्यू नहीं है तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है। उसकी बजाय अगर हम कोई इंपॉर्टेंट काम करते हैं तो हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब हम लोग ज़्यादा काम नहीं बल्कि सही काम पर फोकस करें तो अच्छा रहेगा। सो बी इफेक्टिव नॉट एफिशिएंट। अब इसे करने के 2 तरीके हैं। पहला है पेरेटोज लॉ। ये कहता है कि आपके 80% रिजल्ट्स आपके 20% कामों से आते हैं और बचे हुए 80% कामों से आपको सिर्फ 20% रिजल्ट्स आते हैं। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं।
20% of criminals commit 80% of crimes, 20% of drivers cause 80% of traffic accidents, 80% of pollution originates from 20% of factories, 20% of companies represent 80% of sales, 20% of employees are responsible for 80% of result. इस प्रिंसिपल का बेसिक लॉजिक यही है कि इसे 80-20 प्रिंसिपल भी कहा जाता है। अब हमें हमारे हिसाब से ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वो 20% काम है जिन पर हम पूरा फोकस लगाकर हमारे 80% रिजल्ट लाते हैं। तो अगर बाकी 80% में आप एनर्जी बचा भी लेते हैं और सिर्फ इस 20% पर पूरी तरह से फोकस डाल देते हैं तो समझ लीजिए आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। अब दूसरा तरीका है आउटसोर्सिंग यानी डेलीगेशन ऑफ वर्क। अब आप ये इमेजिन कीजिए कि पीटर की पर आवर सैलरी अराउंड 350 रुपये थी। अब सोचिए कि अगर वो अपने गार्डन साफ करना चाहता है और उसे काम में लगभग 4 घंटे लग जाते हैं तो उसका कितना पैसा वेस्ट हो गया, यानी लगभग 1400 रुपये वेस्ट हो गए। लेकिन अगर वो किसी प्रोफेशनल को हायर करता है तो उस काम के लिए तो वो शायद पीटर से भी कम समय में उस काम को कर देगा क्योंकि वो प्रोफेशनल है और वो शायद उस काम के पूरे दिन में सिर्फ 500 रुपये लेगा। तो पीटर की एनर्जी भी बची, टाइम भी बची। तो ये एग्जांपल था आउटसोर्सिंग का। तो हमेशा याद रखें कि अगर कोई काम आपका सही ढंग से आपको लगता है कि आपसे अच्छा कोई कर सकता है और आपका समय बचता है तो आप हमेशा याद रखें कि आप उस काम को आउटसोर्स कर दें। और मैंने एक बुक की समरी की है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। आप उसकी 3rd हैबिट को ज़रूर देखें, उससे आपको ये फंडा और क्लियर हो जाएगा। इसका सबसे सिंपल एग्जांपल बताता हूँ। जितने भी मिलियनर्स होते हैं ना वो सब हर छोटे बड़े काम के लिए लोगों को हायर करते हैं। पहले मुझे लगता था कि वो वेस्ट ऑफ मनी है, बट जैसे जैसे मुझको समझ में आने लगा तब मुझे समझा कि टाइम इज़ मनी एंड मनी इज़ टाइम। तो वो उस काम को करने में जितना टाइम वेस्ट करेंगे उतने में तो वो कई गुना ज़्यादा अपनी स्किल्स का इस्तेमाल कर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। अब एक और चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है कि कई बार रईस लोग या रिटायर्ड लोग या जिनके मन में ऐसा आ गया कि वो सक्सेसफुल हो चुके हैं वो लोग भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उनके पास खाली समय में करने के लिए कुछ नहीं होता। डूइंग नथिंग इज़ नॉट द एंड, इट शुड नॉट बी योर एम ऑल्सो। आपको किसी काम को अवॉइड करने से लाइफ में ग्रोथ नहीं मिलेगी बल्कि काम को हमेशा करते रहने से ग्रोथ मिलेगी। तो आपको अपने खाली समय का भी सही इस्तेमाल करना है। लर्न, रीड, प्ले, इम्प्रूव, प्लान, कुक, रिलैक्स एंड मेक एन इम्पैक्ट। सो आई होप कि आज की इस बुक से आपने बहुत सी चीज़ें सीखी होंगी और मेरी हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि जितनी भी चीज़ें आप सीख रहे हैं उन्हें कॉन्टीन्यूअसली अपने लाइफ में अप्लाई करें। आपकी कोई भी सजेशन हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में या इंस्टाग्राम पर डीएम करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसी ही कुछ अच्छी लर्निंग के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स मेक द ग्रेटनेस कॉमन।